नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 10 के गणित के मॉडल पेपर का सेक्शन बी हल करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन ए सॉल्व किया, वो आप देख लेना। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 के लिए, जिसके अंदर मैंने आपको ए सेक्शन जो है, ये सेक्शन ए, इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया यहाँ तक। आज हम शुरू करेंगे सेक्शन बी के अंदर, जिसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है, द्वंद्व योग विधि के द्वारा 7225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, सात 225 आपको क्या करना है कि यहाँ से दो दो के जोड़े बनाने और इस कॉलम के अंदर आपको 2 अंक रखने हैं, बाकी इस तरफ रह जाएंगे। और यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए। अब हमें पता है कि ए का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। आपको क्या करना है कि यहाँ जो 72 आपको दे रखी है, या तो इसके बराबर या इसके कम पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। तो इसके बराबर या पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 64 है, जो इससे कम है। तो 64 किसका वर्ग है? 8। तो 8 तो लिखोगे यहाँ पर 8। अब उसके बाद 72 माइनस 8 का स्क्वायर, 72 माइनस 64, और 72 में से 64 कितने बचे? 8। इस 8 को लिखोगे आप यहाँ पर लिखोगे, और इसका जो दुगुना है, 8 का दुगुना यानी 16, वो लिखोगे आप यहाँ पर। तो यहाँ लिख दिया ये 16। अब उसके बाद दूसरा स्टेप हो जाएगा इसके अंदर, ये 8 और ये 2 तिरछा लिखोगे आप 82। अब इसके अंदर भाग दोगे आप, इसका दोगे 16 का, तो 82 भाग 16 कितनी बार जाएगा? 5 बार। और शेष पर कितना रहेगा? 16 इंटू 5 बराबर 80, और 82 में से 80 को घटाओगे तो क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो शेष पर रहेगा 2। तो ये तो हो जाएगा अपना भागफल, और ये क्या हो जाएगा? शेषफल। भागफल को तो लिखोगे यहाँ पर, और शेषफल का लिखोगे आप यहाँ पर। उसके बाद तीसरा स्टेप हो जाएगा इसके अंदर, ये लिखोगे 25 माइनस 5 का द्वंद्व योग, 5 का द्वंद्व होगा और 5 को 5 से गुणा करोगे 25। तो 25 माइनस 25, शेषफल क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब अपना जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 85 आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए एक बार, 7225 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है द्वंद्व योग विधि से। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर 4 अंक अगर आपको दे रखे हैं, तो पहले 2 अंक यहाँ पर, बाकी को आप इस तरफ लिख दो, 72 यहाँ और 25 यहाँ पर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1 से लगाकर 9 तक बताया। आपको क्या करना है? 72 से कम संख्या देखनी है जो पूर्ण वर्ग है, तो वो हो जाएगी 64। तो 64 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 यहाँ आ जाएगा, और इसका दुगुना आप यहाँ लिख दोगे 16। 72 माइनस 64 बराबर 8। इस 8 को लिखोगे यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा नया भाज्य 82। इसके अंदर इसका भाग दोगे तो 82 माइनस 16 बराबर क्या आ जाएगा? 5/2। ये 5 तो अपना क्या है? भागफल, और 2 यहाँ पर क्या है? शेषफल। इस 5 को लिखोगे यहाँ पर, और इस 2 को लिखोगे यहाँ पर, और नया जो भाज्य है ये आ जाएगा 25, और 5 का द्वंद्व योग, 5 का द्वंद्व योग क्या आता है? 25। 25 में से 25 जाएगा 0। तो अपना जो आंसर है वो क्या आ जाएगा दोस्तों? 85। ये इसका आंसर है। दूसरा जो सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। शून्यकों का योग सम ऑफ द जीरो इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3, और शून्यकों का योग प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इक्वल्स टू अल्फा बीटा इक्वल्स टू 2। आपने ये सूत्र पढ़ा था, आपको क्या ज्ञात करना है? बहुपद ज्ञात करना है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यहाँ हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा x²
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3, तो ये -3, ये x और प्लस क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, x² माइनस और माइनस प्लस, ये आएगा 3x और प्लस में क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। के अंदर क्या कह रहा है, असमीकाएं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाइए, सो दैट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ग्राफिकली। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, अपने पास दिया गया है x लेस देन इक्वल्स टू 2, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको समीकरण के अंदर बदल देंगे। तो समीकरण के अंदर बदलने का मतलब ये जो असमीकाएं हैं इसको बराबर लिख दीजिए, तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक टेबल बना देते, ये टेबल बनी, ये x और ये y। अब x की वैल्यू 2 है और y का अलग अलग मान रखते हैं, तो y का मान अगर मान लो 1 रखा तो भी x का मान क्या रहेगा 2 रहेगा, y का मान 0 रखा तो भी यहाँ पर क्या रहेगा 2 रहेगा, यहाँ पर 2 रखा तो भी यहाँ पर क्या रहेगा 2, और -1 रखा तो भी यहाँ पर क्या रहेगा 2। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार देखिए वापस दोस्तों, यहाँ पर आपको दे रखा है x बराबर 2 और y नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2 प्लस 0 इंटू वाई, यानी 0 इंटू वाई का मतलब 0 हो गया। इसका मतलब ये वैसा का वैसा हुआ। अब अपन टेबल बनाते हैं x और ये y का मान 1 रखा तो 0 का अगर 1 से गुणा करेंगे क्या 0 आएगा, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 2। y का मान मैंने 2 रखा तो 0 का अगर 2 से गुणा करोगे तो 0 और वापस 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 2। इसी प्रकार से x का मान मैंने -1 रखा तो 0 को अगर -1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 0 और 0 प्लस 2 क्या आ जाएगा 2। इस प्रकार से अपनी ये टेबल बन जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये है मूल बिंदु, ये है x, ये है x डैश और ये y और ये क्या है दोस्तों y डैश। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आपको ये दे रखिए, तो x की वैल्यू ये 1, सॉरी x की वैल्यू ये 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 और 3, और y की वैल्यू ये +1, y की वैल्यू +2, इस प्रकार से चलती रहेगी। नीचे क्या आ जाएगा -1 और ये -2। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 का मतलब पॉइंट ये आ जाएगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो पॉइंट कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, पॉइंट ये आ जाएगा। इसी प्रकार से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2, तो पॉइंट अपने पास कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों। इसको मैंने यहाँ पर लाइन खींच ली। तो ये जो रेखा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 को प्रदर्शित करेगी। अब हम क्या करते हैं कि मूल बिंदु रखते हैं, मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0 होते हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू में रखने पर, तो x का मान 0, y का मान 0, तो 0 रखा 2, तो ये 0 2 से बड़ा होता है, नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो इसका रीजन है, सुसंगत भाग है, वो इससे दूर चला जाएगा मूल बिंदु से। तो इस तरफ अपन एरो के निशान बना देंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे कर दोगे आप। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना सवाल नंबर 14। अब देखिए 15वां सवाल। 2 sin 45 cos 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आती है, इसके देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है और यहाँ पर दिया गया 2 sin 45 cos 45। तो ये रहा साइन और 45 की वैल्यू क्या 1/√2 और cos 45 इसका मान भी क्या 1/√2। तो यह मान मैंने यहाँ पे रख दिया। तो 2 इंटू 1/√2 इंटू क्या आ जाएगा 1/√2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का 1 से गुणा किया 1 इंटू √2 का √2 से गुणा करने पर, तो यहाँ देखिए ये रहा √2 इंटू √2, √2 का √2 से गुणा किया √4 और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 2, 2 से 2 कटेगा
तो अपना आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 1, ये इसका आंसर है और अपने को 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगले सवाल के अंदर क्या है 16वां, एक पहाड़ी ढलान क्षितिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये मैंने एक पहाड़ी बनाई, तो यहाँ मैंने लिख दिया ये पहाड़ी, ढलान का मतलब ये ढाल, क्षितिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ ये कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि शिखर तक पहुँचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, तो कोई भी आदमी यहाँ खड़ा होगा और यहाँ से चलेगा तो कितने मीटर चलना है 500 मीटर। तो यहाँ 500 मीटर ये आ गई। पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, एच हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस टाइप के जो सवाल है उसके अंदर देखो, एक तो अपने को कोण दिया गया, थीटा दिया गया, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है लंब, तो ये आपको लंब दिया हुआ है या ज्ञात करना है, और एक आपको कर्ण यानी 500 मीटर आपको दिया गया दोस्तों। तो देखिए थीटा, लंब और कर्ण किस सूत्र में आते हैं, साइन के अंदर आते हैं। तो साइन थीटा बराबर हम क्या लिख देंगे दोस्तों, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पर मान रखने पर तो ये साइन थीटा का मान 60 बराबर लंब, एच हमें ज्ञात करना है, और कर्ण कितना है 500। देखिए साइन 60 का मान क्या होता है, ये टेबल, साइन 60 का मान है √3/2। तो यहाँ लिख देंगे हम √3/2 बराबर क्या आ जाएगा h/500। अब देखिए दोस्तों वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा से 2 का h से गुणा किया 2h बराबर क्या आ जाएगा 500 √3, h बराबर 500 √3 और बट्टे में आएगा 2h। 500 से 2 बार 500 से 2 को काटेंगे तो बचेगा 250 और √3, और ये इकाई क्या आएगी इसके अंदर मीटर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मीटर। ये अपना आंसर है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 17, दी गई आकृति में OA 5 सेंटीमीटर है। ये देखिए डायग्राम आपको पेपर में दिया गया है, ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है। OA बराबर 5, तो O से A तक की दूरी कितनी है 5, तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। AB बराबर 8, A से B तक 8 है। OD जीवा है, OD एक जीवा है, सॉरी OD जीवा AB पर लंब है, तो OD जो है जीवा AB पर लंब है। CD का मान ज्ञात कीजिए, CD का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों हमें पता है कि केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो AB अगर 8 है तो AC कितनी रहेगी 4 रहेगी, तो ये आ जाएगी 4, ये 5 है और ये 4 है। तो OC बराबर OC² बराबर ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज। तो इसके अंदर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, और 25 में से 16 जाएंगे 9 रहेंगे। तो OC का स्क्वायर बराबर 9, OC बराबर क्या आएगा 9 का वर्गमूल, और 9 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 3 होता है। तो OC का मान क्या आ गया 3 आ गया, ये आ गया 3। अब देखिए हमें पता है कि O से A तक वृत्त की त्रिज्या है, O से D तक भी वृत्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या का जो मान है 5 सेंटीमीटर दिया गया, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अपने को CD ज्ञात करना है, तो CD हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस OD माइनस OC, यानी यहाँ से यहाँ तक में से अगर हटा दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा CD आ जाएगी। तो O से D तक की दूरी है 5 और O से C तक की दूरी है 3, और 5 में से 3 जाकर क्या रहेगा 2, ये इसका आंसर है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, एक 10 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचकर उसे 2:3 में आंतरिक विभाजन कीजिए। तो देखिए दोस्तों ये स्केल है, इसके अंदर अपन 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं। तो खींचते हैं दोस्तों, ये एक, ये है 10, और यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इस A बिंदु पर और B बिंदु पर, इसमें ऊपर की साइड में इसमें नीचे की साइड में एक समान कोण बनाएंगे। तो समान कोण आपको सर ने बताया भी होगा, तो आपको ऐसे करना है कि यहाँ से इतना यानी 60 डिग्री का कोण बना दीजिए, ये आ जाएगा यहाँ तक। इसी प्रकार से यहाँ भी कर देंगे दोस्तों,
मैं पेपर को घुमा देता हूँ। ये पेपर को घुमाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐसे नीचे बना दिया। ये आ जाएगा 60। अब देखिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से इसको ड्रॉ किया तो ये आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से इसको भी ड्रॉ किया तो ये आ जाएगा। अब आपको 2:3 में याद करना है, तो 2 और 3 का योग कर लीजिए। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो 5 भाग ऊपर और 5 भाग नीचे काट दीजिए। तो देखिए 1 भाग, 2, 3, 4 और ये 5। इसी प्रकार से यहाँ से भी करिए दोस्तों। 1, 2, 3, 4 और ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 5 आ जाएगा। कोई भी नेमिंग कर दीजिए। इसको मैंने कह दिया B1, ये B2, ये B3, ये B4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा B5। यहाँ आ जाएगा A1, A2, A3, A4 और ये क्या आ जाएगा A5। अब 2:3 है, तो यहाँ से लीजिए दूसरा पार्ट और यहाँ से लीजिए तीसरा पार्ट, यानी A2 को B3 से मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो मिलाने पर दोस्तों ये रही अपनी स्केल और ये रहा A2। मिलाते हैं A2 और ये आएगा B3, इसको ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन किया और इस प्रकार से ये अपना जो है पूरा सवाल हो जाएगा। इसको मान लिया मैंने C मान लिया। अब देखिए वास्तव में अपना जो पार्ट ये सही हुआ या गलत हुआ, इसकी भी जांच भी कर लेते हैं। तो पहले अपन कंसेप्ट लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे क्या कुछ हुआ। 2 + 3 बराबर क्या हुआ 5। तो 2/5 × 10, 5 से 10 कटेगा 2, 1 तो हो जाएगा 4 और 10 में से 4 को घटाओगे आप तो दूसरा क्या आ जाएगा 6। तो ये आएगा 6, 2 से कटेगा 2:3, यानी 4 और 6, एक भाग 4 होना चाहिए, दूसरा भाग 6 होना चाहिए। तो देखते हैं सही है या गलत है। ये रही अपनी स्केल और यहाँ से ये 0, तो देखिए ये 0 और ये आप ये क्या है दोस्तों 4 आया। इसी प्रकार से अगला भी जांच कर लीजिए। तो ये 6 सेंटीमीटर आएगा। तो ये देखो ये 6 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका एक मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ, वो भी आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए आपने क्या किया, 10 सेंटीमीटर की रेखा, ये आगे 10 सेंटीमीटर की रेखा कोई भी कैसी भी आपने खींच ली, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अब आपको बिना प्रकार से भी क्या स्केल को ऐसे रखना है और ऐसे घुमाते रहिए। एक सिरा तो यहाँ आ जावे और दूसरा सिरा यहाँ आ जावे। ये देखिए मैंने ऐसे घुमाया तो देखिए यहाँ पर ये आ गया। और आपने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लिया और दूसरी बात क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लिया। तो ये दोनों क्या हो जाएगी समांतर, और उसमें भी क्या थी रेखाएं समांतर थी। अब तरीका वही, आपको क्या करना है, यहाँ से 5 भाग लेना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। यहाँ से भी देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब आपको 2:3 में याद करना है। तो इस ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2 और ये क्या हो जाएगा B3। A2 को B3 से ज्वाइन कर लीजिए। ये मैंने ज्वाइन किया, ये इसको मिला दिया दोस्तों, ये मिला दिया। अब देखिए ये 4 सेंटीमीटर अगर आया तो अपना सही है, नहीं तो क्या है गलत है। ये देखो ये यहाँ से 0 और ये आपको 4 दिया है, ये एकदम जस्ट आ रहा है। तो ये अपना एग्ज़ाम में आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हो गया 15, 16, 17 और 18। अगला सवाल है देखिए 19वां सवाल। 19वें देखिए दोस्तों, एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है। तो ये सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगा और ये पोल की जो दूरी है कितनी है 12 मीटर है, ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे का याद, यानी यहाँ से
13 मीटर की दूर पर जो सड़क है इसके अंदर वो देख सकता है। तो पोल के पाद से वह दूरी ज्ञात कीजिए। तो पाद का मतलब हमेशा अपने क्या होता है, आधार होता है। से वह दूरी ज्ञात कीजिए जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है, ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये क्या है, एक्स है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज के अंदर आपने एक प्रमेय पढ़ी थी, समकोण त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस क्या दोस्तों, लंब का स्क्वायर। हमें आधार ज्ञात करना है तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर कितना है दोस्तों, 13, तो ये 13 का स्क्वायर। लंब कितना है 12, तो ये 12 का स्क्वायर। 13 का 13 से किया 169, 12 का 12 से किया 144, और 169 में से 144 को घटाओगे आप तो क्या रहेगा दोस्तों, 25 रहेगा। तो ये आ जाएगा 25, और ये अपना क्या है दोस्तों, आधार का होल स्क्वायर। स्क्वायर को अगर हटाना है तो आप क्या लेंगे, वर्गमूल। तो आधार बराबर √25, और √25 का वर्गमूल यानी 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो ये 5, और एक यहाँ पर क्या है मीटर, तो ये मीटर। ये इसका आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट खंड सी जो है अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।